ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत। प्रदेश में इस समय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में मानव तो जैसे तैसे इस गर्मी से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन पशुओं के सामने इससे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और अधिक गर्मी के कारण पशुओं में लू लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार की समस्या से किसान केवल सही प्रबंधन करके ही अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भूषण कुमार से। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और गर्मी अपने प्रकोप में है और इस समय पशुओं में लू लगने की बहुत बड़ी समस्या होती है। लू मुख्यतः लगता है दो मुख्य कारणों से। एक तो कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो बाहर का वातावरण का, दूसरा है कि जिस बाड़ी या घर में रहना उसमें नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो दोनों ही रूप में पशुओं को लू लगने की समस्या हो सकती है। अधिक गर्म समय में लू लगने के कारण पशु को तेज बुखार आ जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। पशुओं को आहार लेने में अरुचि, हाफना, मुंह से जीभ बाहर निकलना, मुंह के आसपास झाग आ जाना, आंख व नाक का लाल होना, नाक से खून बहना, पतला दस्त होना, उसकी हृदय की धड़कन तेज होना आदि लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। लू से ग्रस्त पशु सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है। शुरू में पशु की श्वसन गति एवं नाड़ी गति तेज हो जाती है। पशुपालक के समय पर ध्यान नहीं देने से पशु की श्वसन गति धीरे धीरे कम होने लगती है एवं पशु चक्कर खाकर बेहोशी की दशा में ही मर जाता है। तो इसके उपाय के लिए चाहिए कि हमें तुरंत उसे खुले हवादार बने। उसके लिए जो पशु का जो घर है उसके अंदर उसके लिए कि ठंडी हवा आनी चाहिए, हवा का सही प्रभाव होना चाहिए। दूसरा कि उसको पानी की प्रचुर मात्रा मिलनी चाहिए, ठंडे पानी का और नियमित ठंडा पानी मिलना चाहिए। उसके अलावा चाहिए कि उसे बर्फ छटवाया जाए अपने अनुसार, फार्म के अनुसार। पंखे, कूलर या फॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं पशुपालक भाई, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान को कम किया जा सके। उसके अलावा है कि घरेलू उपचार में, प्राथमिक उपचार में वो क्या कर सकते हैं कि आम के पन्ने का रस पिला सकते हैं और कच्चे आम को पका के उसके शरीर पर लेप लगा के उससे नहलाने पर लू में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसे भी आमतौर पर गर्मियों में पशुओं को कम से कम 1 से 2 बार नहलाना ही चाहिए। उसमें मेल हमको ध्यान रखना है कि पशु का तापमान कम होना है कि लू लगने पर शरीर का तापमान 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाती है। तापमान अधिक होने पर पशुओं में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। बचाव के लिए पशु आवास को इस प्रकार बनाएं कि सभी जानवरों के लिए उचित स्थान हो ताकि हवा को आने जाने के लिए जगह मिले। ध्यान रहे कि शेड खुला हवादार हो। लू लगने पर पशु को ठंडे स्थान पर बांधें तथा माथे पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां बांधें, जिससे पशुओं को तुरंत आराम मिले। जो हमारे दुधारू पशु है उनको लू से बचाने के लिए 9-10 बजे के बाद जानवर को हमेशा ठंडी जो क्या छायादार है जगह उस जगह पर रखा जाए, या तो बाड़े के अंदर रखा जाए या फिर जो घने वृक्ष है उसके नीचे रखे जाए। अब अगर बाड़े में रह रही है तो हमें बाड़े के अंदर जो सीधी तरह से धूप आ रही है उसको रोकने का व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए है कि हम जो बाड़े के दरवाजे और खिड़कियां हैं टाट की या जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट धूप ना आए और उस बोरी को गीला रखना चाहिए ताकि जो हवा जब अंदर आए तो ठंडी हवा बाड़ी के अंदर आए, जिससे कि बाड़े के अंदर का तापमान कम हो जाए। हाँ, अब पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी जब धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में धूप में जानवर को रख के ना नहलाएं। लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को धूप में ना नहलाएं। मवेशियों को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक उनके आवास में पंखे, कूलर और फव्वारा सिस्टम लगा सकते हैं। दिन के समय में पशुओं को अंदर बांधकर रखें। लू की लपेट में आने और ठीक नहीं होने पर पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। पशुओं को इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में घोल कर दें।
क्या अगर चलता अगर हम अपने पशुओं को देख रहे हैं कि उसमें लू लग गई है, तो उस स्थिति में चाहिए कि प्राथमिक उपचार के बाद हमें नजदीक जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करके प्रॉपर क्या इलाज करवाना, जो क्या है जो सही इलाज है वो करवाना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में शरीर का तापमान, शरीर में पानी की नमी बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो उस कंडीशन में उसे ग्लूकोज IV चढ़ाना पड़ता है। तो और भी बाकी जो भी और भी दूसरे लक्षण जो उभरते हैं पशुओं में, उसका भी सही इलाज करवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों के लिए जरूरी है कि लू लगने की स्थिति में वो अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करें।